स्वात में सीटीडी थाना धमाकों से गूंज उठा। 8 अहलकार शहीद, 40 से जायद जख्मी। थाने की इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत में आग लगी गई। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। आईजी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं इब्तदाई मालूमात के मुताबिक सीटीडी पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका हुआ। धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। इसे दहशतगर्दों की कार्रवाई कहना कबल अज वक्त होगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चाइना पहुंच गए। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान बाहमी फौजी ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। सिपा सालार का 2 रोजा 4 रोजा है। सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को बड़ा फैसला होने जा रहा है। इमरान खान का खिताब, कहते हैं कि आइन की हैसियत खत्म होने के बाद मुल्क में कानून खत्म हो जाता है। मुल्क और आइन को बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने साजिश करके मुल्क की क़यादत संभाली। मुल्क में इस तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे। हुकूमत ने इलेक्शन से फरार का नया तरीका ढूंढ लिया। इलेक्शन से भागने के लिए 2 ऑप्शन पर गौर। पहले ऑप्शन में वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। दूसरे ऑप्शन में शहबाज शरीफ काबीना के हमरा सुप्रीम कोर्ट में पेश हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से भी मुशावरत कर ली। काबीना ने फैसला किया तो 27 अप्रैल को एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तरदीद कर दी। कहती हैं ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई। 21 अरब ट्रांसफ़र ना हुई तो हुकूमत की इक़्तिदार से ट्रांसफ़र हो जाएगी। 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू है। शेख रशीद की पेशगोई, कहा कि ये इलेक्शन में जाने के और आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हुकूमत का अदलिया का फैसला मानने से इनकार आइन से खुली बगावत है। पहले तो कैबिनेट ने कहा कि हमने कोई हुक्म मानना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही नहीं मानना। ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने अगर उसके ईमा पे हुई है तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी प्राइमरी मुल्ज़िम है इसमें। हुकूमत चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम नहीं कर सकती। फंड्स मामले पर वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म नाअहल हो सकते हैं। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू, कहा कि अदालत इन तीनों को तलब करे और इनके बयानात से मुतालिक पूछे। अगर ये तीनों अपने बयानात को तस्लीम करें तो एक बाली बयान होगा। फाइनेंस नेशनल बैंक फाइनेंस करती है, फाइनेंस इन्वॉल्व ऐसा मेरे नहीं खबर हो सकती है, ऐसा की पार्टी में। ये हमारी हुकूमत नहीं है, हम इसमें शरीक हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने हाथ खड़े कर लिए। नवाब शाह में खिताब करते हुए कहा जो वजारतें हमारे पास हैं उनमें ज़रूर काम करेंगे। वजारत ख़जाना और PIA मिनिस्ट्रीज़ हमारे पास नहीं। मज़ीद कहा अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम कल शुरू होगी। पार्टी टिकट्स की तकसीम पर नज़रसानी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। नाराज़ उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मौसूल। नाराज़ उम्मीदवारों ने टिकट वसूल करने वालों के खिलाफ सबूतों के ढेर लगा दिए। PTI इंस्टाग्राम टीम लीडर अताउर रहमान को अगवा हुए 6 दिन हो चुके। फौरी रिहाई और तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा करते हैं। इमरान खान का ट्वीट, कहा इन नौजवानों ने कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ PTI से ताल्लुक पर उन्हें सजा दी जा रही है। अरबों डॉलर हुकूमत पाकिस्तान को मिले मगर कहाँ गए। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा कर्जे पाकिस्तान को दिए गए। पिछले 1 साल में पाकिस्तान को 5.5 अरब डॉलर दिए। कर्जे सैलाब और आलमी कसाद बाजारी के बाद तरक्याती मनसूबों की मद में दिए गए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता।
तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।